चौहान। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल संघर्ष रीजनिंग क्लासेज में। दोस्तों, हमने यहाँ पर रीजनिंग सेशन कवर किया है। इस रीजनिंग सेशन में हमने सबसे पहले क्या क्या कवर किए हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले रीजनिंग में हमने वर्ग निकालने के तरीके देखे। इसके बाद हमने घड़ी चैप्टर को कवर किया। इसके बाद हमने किसी भी संख्या का क्यूब निकालने के तरीके सीखे। इसके बाद हमने कैलेंडर चैप्टर को कवर किया। उसके बाद हमने कोडिंग डिकोडिंग को कवर किया और कोडिंग डिकोडिंग में कंप्यूटर में बाइनरी नंबर सिस्टम को रीजनिंग में ऐड कर दिया गया है, तो उसे कोडिंग डिकोडिंग में बाइनरी नंबर सिस्टम किस प्रकार से पूछे जाते हैं इसके बारे में चर्चा की। आज का हमारा न्यू टॉपिक रहेगा। न्यू टॉपिक की अगर बात की जाए तो इसमें आज का टॉपिक है हमारा रैंकिंग ऑर्डर, और रैंकिंग ऑर्डर को क्रम व्यवस्था परीक्षण के नाम से जाना जाता है। रैंकिंग ऑर्डर क्या होता है? रैंकिंग ऑर्डर की अगर बात की जाए तो एक ऐसा व्यक्ति जो प्रारंभ से भी गिना जाता है और अंत से भी गिना जाता है, उस व्यक्ति का स्थान क्या है या उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। जैसे अगर हम इसमें बात करें, सबसे पहला चैप्टर हमने कोडिंग डिकोडिंग लिया, तो कोडिंग डिकोडिंग में 27 लेटर में से हम किस प्रकार से घटाते हैं, वो 27 कहाँ से बना, वो रैंकिंग ऑर्डर से पता चलेगा। इसके बाद एक चैप्टर आता है आपका अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण, जिसे अल्फ़ाबेट्स के नाम से जाना जाता है। जो अल्फ़ाबेट होता है वो भी इसी पे आधारित होता है। इसमें 3 चैप्टर आपके, सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग, रैंकिंग ऑर्डर और आपका अल्फ़ाबेट, ये तीनों चैप्टर एक दूसरे के ऊपर नीचे होते रहते हैं। इसमें अगर बात की जाए, जो आपका कोडिंग डिकोडिंग, जैसे 27 लेटर बने, एम का कोड प्रारंभ से क्या है, एम का कोड अंत से क्या है, वो सारी चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी आप इसको कमेंट्स में लिखें। अपने क्वेश्चन आपका कोई भी है तो कमेंट्स में नंबर दिया है, आप उस पर व्हाट्सअप करें, और आपकी कोई भी जानकारी हो या अपनी कोई भी राय आप कमेंट्स के माध्यम से दे सकते हैं। इसमें अगर बात की जाए रैंकिंग ऑर्डर की, तो रैंकिंग ऑर्डर हमारे किस प्रकार से शुरू है और कैसे कैसे हमें इसमें सवालों को सॉल्व करना होता है, उसके बारे में पहले चर्चा करते हैं। सबसे पहले रैंकिंग ऑर्डर की अगर हम बात करें, ये ए है और ए का प्रारंभ से 10वां स्थान है और ए का अंत से 15वां स्थान है। तो इस पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो एक पंक्ति में ए प्रारंभ से 10वें स्थान पर है और एक पंक्ति में ए प्रारंभ से 10वें स्थान पर है और उसी पंक्ति में ए अंत से 15वें स्थान पर है। तो यहाँ पर कुल कितने विद्यार्थी होंगे? तो सबसे पहले अगर हम बात करें, इस व्यक्ति का प्रारंभ का स्थान और इस व्यक्ति का अंत का स्थान दोनों को जोड़ के एक कम कर देते हैं। एक कम करने का मतलब ये हुआ, इसको पहले लिया और बाद का लिया, प्रारंभ और लास्ट दोनों को जोड़ा और जोड़ने के बाद एक कम किया। ये एक कम क्यों हुआ? क्योंकि एक व्यक्ति प्रारंभ से भी गिना गया, एक व्यक्ति अंत से भी गिना गया, तो यहाँ से कम होने के बाद ये मान बनेगा आपका 24। सबसे पहले अगर हम इसमें बात करें, हमारे पास किसी पंक्ति में 24 विद्यार्थी हैं। इस 24 विद्यार्थी में एक व्यक्ति का अंत से स्थान 15 है, तो इस व्यक्ति का प्रारंभ से स्थान क्या होगा? तो सबसे पहले हमारे पास जो भी टोटल मान है, टोटल मान में से दिया गया मान कम किया और +1 किया। यहाँ से ये +1 क्यों किया? इसमें ऐसे हो जाता है, जो ये टोटल मान दिया है, इस टोटल मान में से जो दिया गया मान है उसको कम किया। +1 इसलिए होता क्योंकि दिए गए मान में से ये वाला मान भी कम हो गया, दिए गए मान में से ये वाला मान भी बचेगा, तो मान 2 बार कंडीशन में कम हो जाता। तो इसमें क्या है, जब 2 बार हमारा यही मान है, तो 2 बार मान जब कम हो जाएगा तो इसके लिए +1 होता, क्योंकि यहाँ से एक बार हमने मान घटा दिया, इस वाले मान को हमने यहीं पे ऐसे ले लिया। तो यहाँ से हो जाएगा, इस वाले प्लस को और प्लस को जोड़ा तो 24 और 1 25, 25 में से 15 कम हुए तो ये बचा 10। तो इस व्यक्ति का प्रारंभ से 10वां स्थान होगा। यहाँ से अगर बात की जाए ABCD में, ABCD में 27 अक्षर हमने कैसे बनाए, क्या क्या कंडीशन है उसकी। जैसे अगर हम बात करें, इसमें M की कंडीशन है और M प्रारंभ से 13वें स्थान पर है। M प्रारंभ से 13वें स्थान पर है, टोटल है 26।
तो हमने बोला अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षरों में से एम का प्रारंभ से 13वां स्थान है, तो एम का अंत से कौन सा स्थान होगा। तो टोटल संख्या हमारे पास दी है 26, तो टोटल में से 26 में से हमारा दिया गया मान कितना है 13, और इसमें +1 किया। +1 क्यों किया, क्योंकि टोटल में से ये वाला मान तो कम हो गया और जो ये मान बचेगा इसको तो जोड़ना होगा, क्योंकि दोनों में से एक ही मान दिया जाएगा। तो एक ही व्यक्ति है, या तो उसको शुरू से ले लें या उसको अंत से ले लें। यहाँ से ये हो जाएगा, ये वाला प्लस इधर आ जाएगा, तो ये मान हो गया 27। 27 में से 13 कम करके 14 मान जो है ना, 14 का मतलब हो जाएगा m। या तो आप विपरीत देख लो, नहीं तो ये m जो है ये अंत से 14वें नंबर पर होगा। दूसरी बात, अगर हम इसमें बात करें m के विपरीत क्या है, तो m के विपरीत निकालने के लिए 27 में से m का कोड कम किया जाता, तो कितना बचता 14। 14 का मतलब कितना हो गया n। तो हम m के विपरीत n जो बनाते 27 में से जो लिखते हुए यहाँ कंडीशन बनती, कहाँ से बनी, 26 हमारे पास टोटल लेटर है, इस 26 में से दिए गए मान को कम किया, जो मान बचा है उसको +1 किया, और यहाँ से इसके बारे में सारी कंडीशन चलती है। इसमें सवाल कैसे कैसे बनते हैं, इसके फॉर्मूले क्या होते हैं, आपको इस पहले पार्ट में बेसिक की कंडीशन सिखाई जाएगी। बेसिक में किस प्रकार से रैंकिंग ऑर्डर को समझाया गया है, इससे अगले पार्ट में बेसिक टू एडवांस की कंडीशन देखेंगे, और उसके बाद इसके सवाल देखते हैं। सबसे पहले इसमें फॉर्मूला यूज होता है हमारा, इसमें अगर हम कंडीशन की बात करें m+n-1, और एक होता है m-n+1। यहाँ से ये दो फॉर्मूले होते हैं, और इन दोनों फॉर्मूलों में ये पता नहीं चलता कहाँ पे m का मान टोटल हो जाता और कहाँ पे m का मान प्रारंभ होता। तो इन दोनों कंडीशन को हमने छोड़ दिया। सबसे पहले फॉर्मूला बनेगा हमारा प्रारंभ या बाएं या ऊपर, या तो प्रारंभ होगा तो दूसरी साइड अंत होगा, बाएं होगा तो दूसरी साइड दाएं होगा, और ऊपर दिया है तो दूसरी साइड नीचे होगा। प्लस अगर प्रारंभ है तो यहाँ पे अंत होगा, अगर बाएं है तो यहाँ पे दाएं होगा, और अगर ऊपर है तो यहाँ पर नीचे होगा। -1 बराबर कुल संख्या। दूसरी कंडीशन बनेगी हमारे पास, यहाँ पे कुल संख्या माइनस दिया गया स्थान, कुल संख्या माइनस दिया गया स्थान +1 बराबर पूछा गया स्थान। पहले इन दोनों फॉर्मूलों पर चर्चा करते हैं। इसमें सवाल किस प्रकार से बनता है, सवाल बनेगा हमारा वृक्षों की एक पंक्ति में, वृक्षों की एक पंक्ति में आम का वृक्ष प्रारंभ से 11वां एवं अंत से 11वां है। अंत से 11वां है, तो पंक्ति में कुल कितने वृक्ष हैं। अगले सवाल की अगर बात की जाए तो अगला सवाल हमारा इक्कीस वृक्षों की एक पंक्ति में, 21 वृक्षों की एक पंक्ति में नारियल का वृक्ष अंत से 11वां है,
तो प्रारंभ से नारियल का वृक्ष होगा। तो प्रारंभ से नारियल का वृक्ष कौन से स्थान पर होगा, इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले दिया है वृक्षों की एक पंक्ति में आम का वृक्ष प्रारंभ से 11वां और अंत से 11वां है। तो जहाँ भी आपका प्रारंभ दिया हो और अंत दिया हो तो दोनों कंडीशन को जोड़ देते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 11 प्रारंभ प्लस 11 हो गया अंत। प्रारंभ का स्थान लिया और अंत का स्थान लिया, इन दोनों को जोड़ दिया और यहाँ से हमारा -1 हो जाएगा। -1 क्यों होगा, क्योंकि एक वृक्ष है ये आम का और ये प्रारंभ से भी 11वें स्थान पर है और अंत से भी 11वें स्थान पर है। तो यहाँ से हो जाएगा जब एक वृक्ष प्रारंभ से भी गिना गया और यही वृक्ष अंत से भी गिना गया तो यहाँ से जो कंडीशन बनेगी इन दोनों को जोड़ने के बाद एक कम होगा। क्यों होगा, क्योंकि एक वृक्ष दोनों ओर से गिना गया। यहाँ से हो जाएगा 11 11 22, 22 में से एक कम किया तो यहाँ से मान बनेगा, टोटल संख्या होगी आपकी 21। अगला सवाल है हमारा 21 वृक्षों की एक पंक्ति में, तो टोटल वृक्ष है हमारे पास 21 वृक्षों की एक पंक्ति में नारियल का वृक्ष अंत से 11वें स्थान पर है। तो नारियल का वृक्ष प्रारंभ से कौन से स्थान पर होगा, इसकी अगर बात की जाए तो टोटल मान है हमारे पास, टोटल में से दिया गया मान कितना है हमारे पास 11 और प्लस हो जाएगा 1। तो +1 जब हो जाएगा ये तो यहाँ से ये +1 इधर आ जाएगा। 22 में से 11 कम किए तो आंसर बनेगा 11। तो ये प्रारंभ से भी 11वें स्थान पर होगा। जैसे अगर हम बात करें हमें 21 किलोमीटर की दूरी चलनी है और 21 किलोमीटर की दूरी चलने के लिए हम दाईं ओर से 11 किलोमीटर चलते हुए आ गए। तो दाईं ओर से जब 11 किलोमीटर चले तो प्रारंभ से हम कितनी दूरी और चलें जो हमें इस दूरी का पता चल जाए। तो सबसे पहले हम टोटल मान में से जितनी दूरी तय कर चुके उस वाले मान को कम करेंगे और +1 करेंगे। +1 क्यों करेंगे, क्योंकि ये वाली कंडीशन हमें लेनी पड़ेगी कहाँ तक हमें पहुँचना है। तो यहाँ से हो जाएगा 21 - 11 + 1 तो 22, 22 में से 11 गए तो प्रारंभ का मान हो जाएगा आपका 11। इसके बाद दो कंडीशन में हमारे सवाल बने। तीसरी कंडीशन में हमारा सवाल ये बनता है अधिकतम संख्या की क्या कंडीशन होगी और न्यूनतम संख्या की क्या कंडीशन बनेगी, इसके बारे में देखते हैं। तो उसके लिए हमारा आगे का फॉर्मूला आता है इसके लिए फॉर्मूला आता है हमारा अधिकतम संख्या बोल दें या ज़्यादा से ज़्यादा संख्या, बात एक ही। अधिकतम संख्या बराबर, अगर हमें अधिकतम संख्या निकालनी हो तो प्रारंभ का स्थान प्लस बीच का स्थान प्लस अंत का स्थान। यहाँ से कंडीशन बनेगी हमारे पास, यदि पंक्ति में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या हो या अधिकतम संख्या की बात हो तो प्रारंभ से जोड़ा, बीच का मान जोड़ा और अंत का मान जोड़ा। तो उसके लिए सवाल किस प्रकार से बनता है। सबसे पहले हमारे पास सवाल है ए प्रारंभ से 10वें स्थान पर है और बी अंत से 15वें स्थान पर है। ए और बी के बीच में 5 विद्यार्थी हैं, बी ए के दाईं ओर है। सवाल बना हमारा ए प्रारंभ से 10वें स्थान पर है और बी अंत से 15वें स्थान पर है। ए और बी के मध्य 5 व्यक्ति हैं और बी ए के दाईं ओर है, तब हमारी अधिकतम संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले हम प्रारंभ का मान प्लस बीच का मान प्लस अंत का मान, तो 15 और 5 20 और 10 कितना हो जाएगा 30 आंसर होगा। अधिकतम संख्या की बात करें तो 30 आंसर होगा। और यहाँ से अगर न्यूनतम संख्या की बात करें, न्यूनतम या कम से कम न्यूनतम संख्या, तो यह हो जाएगा आपका प्रारंभ का स्थान माइनस या प्रारंभ का स्थान प्लस अंत का स्थान
माइनस बीच का स्थान और -2। इसके बारे में देखते हैं। अगर हमें न्यूनतम संख्या निकालनी हो, कम से कम कितनी संख्या होगी, तो प्रारंभ का स्थान प्लस अंत का स्थान माइनस बीच की संख्या और -2। अगर हम प्रारंभ के स्थान की बात करें तो प्रारंभ में दिया है हमारे पास ये 10, बीच में दिया है 5 और अंत में दिया है ये 15। तो ये मान हो गया b का और ये मान है a का। यहाँ से अगर प्रारंभ का स्थान जोड़ें तो 10, अंत का स्थान जोड़ें तो 15 और बीच के स्थान की बात करें तो ये हो जाएगा 5। तो ये हो जाएगा 15 और 10 25। 25 में से 5 कम किए, फिर 2 कम किए, तो 25 में से 5 कम किए 20 और 20 में से 2 कम किए, ये हो जाएगा आपका 18। अब इस 2 के ऊपर चर्चा करते हैं। ये 2 कहाँ से बना, क्या कंडीशन होगी। तो इसमें सवाल में हमारे पास है एक व्यक्ति का प्रारंभ से स्थान दिया है, तो इस व्यक्ति का अंत से भी स्थान होगा। जिस व्यक्ति का प्रारंभ का स्थान दिया है उस व्यक्ति का अंत से कोई स्थान होगा। दोनों को जोड़ेंगे और दोनों को जोड़ने के बाद 1 कम कर देंगे, ये एक वहीं से कंडीशन बनी। दूसरे सवाल की बात करें, इसमें एक व्यक्ति का जब कोई अंत से स्थान दिया है तो इस व्यक्ति का प्रारंभ का स्थान भी होगा, तो अंत के स्थान को और प्रारंभ के स्थान को दोनों को जोड़ देते हैं और उसमें से -1 करने के बाद यहाँ से कुल संख्या निकलती है। तो -1 पहले वाले का, -1 दूसरे वाले का, इन 2 को जोड़ के -2 एक बार ही कम हो जाता है। या इसकी कंडीशन अगर हम ये फॉर्मूला ना देखें तो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा प्रारंभ माइनस बीच -2 और प्लस हो जाएगा अंत का स्थान। यहाँ से भी सेम कंडीशन बनेगी। प्रारंभ का स्थान है 10, माइनस बीच का स्थान है 5 और ये हो गया 2 और प्लस हो जाएगा अंत का स्थान 15। 10 में से 5 गए 5, 5 में से 2 गए 3, तो 3 प्लस 15 बराबर कितना हो गया 18। आप दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर प्रारंभ स्थान दिया है और उस व्यक्ति का अंतिम स्थान दिया है तो प्रारंभ और अंत दोनों को जोड़ दिया और दोनों को जोड़ के 1 कम करने के बाद कुल संख्या निकली। ये पहला फॉर्मूला और दूसरा फॉर्मूला ये करता है एक व्यक्ति के ऊपर काम, और ये तीसरा और चौथा जहाँ भी आपकी न्यूनतम संख्या होगी तो उसमें 2 और 2 से अधिक व्यक्ति काम करेंगे। जहाँ आपका प्रारंभ और अंत दिया हो वहाँ कुल संख्या पूछेगा, तो उसमें आपका प्रारंभ और अंत जोड़ने पर एक व्यक्ति भी काम कर सकता है। दूसरे की अगर बात की जाए उसमें कुल संख्या के लिए भी एक व्यक्ति के ऊपर सवाल किए जा सकते हैं। अब इसमें अधिकतम और न्यूनतम की बात की जाए तो अधिकतम और न्यूनतम करने के लिए अधिकतम संख्या के लिए जो भी आपके मान हैं, प्रारंभ भी है, बीच है और अंत है, तीनों मान जोड़ देते हैं। और न्यूनतम की अगर बात की जाए तो प्रारंभ के मान में से बीच का मान कम किया, -2 किया और जो मान बचा उसमें प्लस अंत का मान किया और जो भी आंसर होगा वो न्यूनतम संख्या होगी। तो न्यूनतम संख्या को कम से कम संख्या के नाम से जाना जाता और अधिकतम संख्या को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के नाम से जाना जाता। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें। इसमें हमारा अगला सवाल है, एक पंक्ति में ए प्रारंभ से 10वें स्थान पर है और बी अंत से 13वें स्थान पर है। ए और बी के मध्य 3 व्यक्ति हैं। बी ए के दाईं ओर है तो सी ए के तुरंत बाएं है, तब सी की स्थिति बाएं से कौन सी होगी। अगर हम इस सवाल में बात करें तो इस सवाल में हमारा दिया है, सबसे पहले दिया है ए हो गया प्रारंभ से 10वें स्थान पर और बी हो जाएगा अंत से 13वें स्थान पर। ए और बी के मध्य 3 व्यक्ति हैं तो 3 व्यक्ति हो जाएंगे। बी ए के दाईं ओर है। अगर बोलता बी ए के तुरंत दाएं है तो यहाँ कंडीशन होती बिल्कुल दाएं हो जाता, और उसने बोला बी ए के दाईं ओर है तो दाईं ओर कहीं पे भी हो सकता है। यहाँ से अगर बात करें उसने बोला सी ए के तुरंत बाएं है, जो ये तुरंत शब्द लगा हुआ है तो सी ए के तुरंत बाएं, तो तुरंत बाएं का मतलब सी यहाँ पर होगा और तुरंत 10 से पहले क्या होगा 9। तो इसने बोला बताइए सी का बाएं से स्थान क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा आपका 9। दोबारा देखते हैं एक सवाल को। इसमें दिया है ए प्रारंभ से 10वें स्थान पर तो 10वें स्थान पर, बी अंत से 13वें स्थान पर तो बी अंत से 13वें स्थान पर। ए और बी के मध्य 3 व्यक्ति तो 3 व्यक्ति हो गए।
बी ए के दाईं ओर है तो बी जो हो जाएगा वो ए के दाईं ओर हो जाएगा। सी ए के तुरंत बाएं है तो सी जो है ए के तुरंत बाएं, तो तुरंत बाएं का मतलब पहले हो जाएगा। और इसमें पूछा बताइए सी बाएं से कौन से स्थान पर है, तो आंसर हो जाएगा 9वें स्थान पर। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल किस प्रकार से आता है। यहाँ से हमारा अगला सवाल है, व्यक्तियों की एक पंक्ति में अमित प्रारंभ से 5वां, तो अमित की अगर बात की जाए तो अमित प्रारंभ से 5वां और अंत से 8वां है। तो अमित की अगर बात की जाए तो प्रारंभ से 5वां और अंत से 8वां है। पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो आप इसके लिए क्या करेंगे, प्रारंभ का मान प्लस अंत का मान दोनों को जोड़ देंगे और एक कम कर देंगे। 8 5 13, 13 में से एक कम हुआ, कितना बचा, 12। एक कम क्यों किया, क्योंकि एक व्यक्ति प्रारंभ से भी गिना गया और यही व्यक्ति आपका अंत से भी गिना गया, तो दोनों को जोड़ने के बाद एक कम हो जाएगा। यहाँ से अगर बात करें, राम किसी पंक्ति के दोनों ओर से 21वें स्थान पर है, तो ये व्यक्ति प्रारंभ से भी 21वां है और अंत से भी 21वां है। तो यहाँ से कुल व्यक्तियों की संख्या तो हो जाएगा 21 + 21 - 1, तो 42, 42 में से एक कम करते तो ये हो जाएगा 41। अगला सवाल है, 40 छात्रों की एक पंक्ति में, टोटल छात्र है हमारे पास 40 छात्रों की एक पंक्ति में राजू अंत से 25वें स्थान पर है, तो राजू अंत से 25वें स्थान पर है, तो टोटल में से दिया गया स्थान कम कर दिया, +1 बराबर पूछा गया स्थान। ये +1 क्यों किया, क्योंकि टोटल में से निकल रहा है और टोटल में से ही मान बचेगा, ये प्लस इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 41। 41 में से 25 गए, तो 41 में से 25 जाने के बाद ये मान हो जाएगा आपका 16, ये मान हो जाएगा 16। तो राजू का प्रारंभ से स्थान हो जाएगा 16। एक बार से चेक करते हैं, तो ये 16वें नंबर पे प्रारंभ से और अंत से ये हो जाएगा 25 नंबर पे। तो यहाँ से कुल संख्या करिए 25 + 16 - 1, तो 25 16 41 और -1 40। आपका आंसर सही है, तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा आपका 16। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, आप अपनी राय कमेंट्स में दें, और आपको किस प्रकार के सवाल चाहिए या आपकी कोई भी राय हो अपनी, तो कमेंट्स बॉक्स में लिखें। और अगला जो हमारा इसका पार्ट रहेगा, पार्ट नंबर 2, उसमें थोड़ा एडवांस के लिए दिखाया जाएगा, एडवांस सवाल किस प्रकार से आते हैं। थैंक यू।